विभागीय परीक्षा होती है वो सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मियों को देनी पड़ती है। हम लोगों ने भी परीक्षा दी है। हो सकता है कि पाठक सर कोई ऐसा राज जानते हो पलटू राम का कि पलटू राम की हिम्मत नहीं हो रही है। ये लोग वो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनकी नियुक्ति मतलब आप कह सकते हैं स्थानीय निकायों के माध्यम से हुई। बचे हुए लोगों को भी सरकार ने राज्यकर्मी का दर्जा देने का ऐलान किया, लेकिन साथ ही साथ उसमें शर्त जोड़ दी कि आपको सक्षमता परीक्षा देनी पड़ेगी। जदयू विधायक फोन ऑफ करके घूम रहे हैं। इसमें मैं पहले से भी कहता आया हूं कि ये बिल्कुल अवैध प्रस्ताव है, बिल्कुल गैर कानूनी प्रस्ताव है। ऐसा प्रस्ताव नहीं दिया जा सकता है। बिहार के नियोजित शिक्षकों में काफी इन दिनों आक्रोश देखने को मिल रहा है। ऐसे में नियोजित शिक्षकों ने ऐलान कर दिया है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से बिहार में विधानसभा सत्र स्टार्ट होगा, हम आंदोलन करेंगे। बता दें आपको कि नियोजित शिक्षकों से सक्षमता परीक्षा ली जानी है, लेकिन जिस तरीके से नियोजित शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा को देखते हुए नियमावली बनी है, इसको लेकर नियोजित शिक्षक काफी कहीं ना कहीं विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं कई सारे बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, पहले भी हमने नियोजित शिक्षकों में बात किया है, फिर आज बात करने आए आपके पास। ऐसे में लगातार नियोजित शिक्षक आंदोलन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ के पाठक का लगातार अंदर ही अंदर फरमान निकल के आ रहा है। ऐसे में अपने अधिकारियों से लेटर जारी करवा रहे, कह रहे आंदोलन करोगे तो जेल भेज देंगे। और नियोजित शिक्षक जो है ऑनलाइन मोड हो या फिर अनेकों मुद्दा हो जिसको लेकर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे देखा? अब देखिए, मैं क्या कहूँ, नियोजित शिक्षकों को लेकर बहुत ज़्यादा रायता फैल गया है बिहार में। इतना भी नहीं फैलना चाहिए। अब देखिए क्या है कि बिहार में दर्शक जानते होंगे कि लगभग पौने चार लाख नियोजित शिक्षक हैं। और ये लोग वो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनकी नियुक्ति मतलब आप कह सकते हैं स्थानीय निकायों के माध्यम से हुई। तो उसमें से कुछ तो नियोजित शिक्षक जो थे वो अभी जो बीपीएससी ने परीक्षा ली, शिक्षक भर्ती वाली परीक्षा, उसके माध्यम से वो ऑलरेडी मतलब बन गए हैं राज्यकर्मी का, आप कह सकते हैं उनको दर्जा मिल गया है। बचे हुए लोगों को भी सरकार ने राज्यकर्मी का दर्जा देने का ऐलान किया, लेकिन साथ ही साथ उसमें शर्त जोड़ दी कि आपको सक्षमता परीक्षा देनी पड़ेगी। अब बीच में शिक्षा विभाग ने क्या किया है कि एक प्रस्ताव भेजा है। मैं फिर दर्शकों को समझा रहा हूं कि अभी अनुशंसा ही है, अभी इस पर कैबिनेट की मोहर नहीं लगी है। ये सिफारिश की गई है शिक्षा विभाग द्वारा बिहार सरकार से कि 3 मौके दिए जाए सक्षमता परीक्षा में, और यदि कोई नियोजित शिक्षक तीनों बार फेल कर जाए, अनुत्तीर्ण हो जाए, तो उसे सेवा मुक्त कर दिया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए। अब इसमें मैं पहले से भी कहता आया हूं कि ये बिल्कुल अवैध प्रस्ताव है, बिल्कुल गैर कानूनी प्रस्ताव है। ऐसा प्रस्ताव नहीं दिया जा सकता है, और इसलिए पूरी संभावना है कि इसको कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी नहीं। दूसरी बात, अगर मंजूरी मिल भी गई तो इसको न्यायालय के द्वारा रद्द कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जो विभागीय परीक्षा होती है वो सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मियों को देनी पड़ती है। हम लोगों ने भी परीक्षा दी है, आईएएस आईपीएस सबको देनी पड़ती है। हिंदी की परीक्षा है, लेखा परीक्षा है, इस तरह की परीक्षा है। लेकिन विभागीय परीक्षा में यदि आप फेल हो जाते हैं तो आपको सेवा मुक्त नहीं किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा होता है कि आपका जो इंक्रीमेंट होता है, वेतन वृद्धि, वो रुक जाती है। आपकी प्रोन्नति में, प्रमोशन में कुछ देर हो सकता है, ये सब हो सकता है, लेकिन आप उसको सेवा मुक्त नहीं कर सकते। और वैसे नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को जो 10 साल 12 साल से पढ़ा रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। और अब देखिए, इसी को लेकर नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं का जो संघ है उसने 13 फरवरी को, आगामी जो 13 फरवरी है, उस दिन विधानसभा के घेराव का भी ऐलान किया है। तो इसमें भी कुछ फतवा जारी किया है शिक्षा विभाग ने कि मतलब ये किया जाएगा, गैर कानूनी है, ये होगा वो होगा, मतलब एक तरह से उनको धमकाया जा रहा है। तो इसमें मैं 2-3 बातें कहता हूँ। पहली बात तो इसी तरह एक बबीता कुमारी नाम की शिक्षिका को बर्खास्त कर दिया गया था शिक्षा विभाग के द्वारा कि आप संघ बना रही हैं, तो उसको भी हाईकोर्ट ने अवैध कर दिया, उसको दोबारा नौकरी में बहाल कर दिया। तो पहली बात यह है कि जनतंत्र में सबको संघ बनाने का अधिकार है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन का भी अधिकार है। जब तक आप अहिंसक तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। और ये बाकायदा शिक्षक शिक्षिकाओं का ये हक की लड़ाई है, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। अब इसमें पलटू राम का रवैया नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि परसों जो है मतलब 12 तारीख को पलटू राम का अपना विश्वास मत है, फ्लोर टेस्ट उनको हासिल करना है विधानसभा में। उसमें भी खेला होने की मतलब जोर जोर से चर्चाएं हैं, है ना। कांग्रेस विधायक भाग के तेलंगाना चले गए, हैदराबाद में बैठे हुए हैं जी। और ये जो राम भक्त भाजपाई लोग बोधगया में चले गए हैं, वहाँ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो इधर लालू को तोड़ने की बात है, उसके तोड़ने की बात है, कितने जदयू विधायक फोन ऑफ करके घूम रहे हैं। तो पलटू राम का तो अपना ही मतलब टेंशन बढ़ा हुआ है। तो नियोजित शिक्षकों का क्या सोचेंगे, तो अपनी ही
कुर्सी बचाने में लगे हुए के हैं। पाठक पे भी आरोप लग रहे हैं अमिताभ दास जी, लगातार के पाठक को हटाने की बात कही जा रही है। अब जाकर एनडीए में है, बीजेपी के लोग भी कहीं ना कहीं तंज कसते नजर आ रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार सुन नहीं रहे हैं, क्या लगता है, डरते हैं क्या के पाठक से नीतीश? अब हो सकता है कि पाठक सर कोई ऐसा राज जानते हो पलटू राम का कि पलटू राम की हिम्मत नहीं हो रही हो, क्योंकि इतना विवाद होने पर तो जैसे कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से जब टकराव हुआ पाठक सर का, तो पलटू राम ने शिक्षा मंत्री को ही बदल दिया, है ना, उनको गन्ना चूसने भेज दिया गन्ना मंत्रालय में। और ये सब इतना विवाद के बावजूद यदि पलटू राम पाठक सर को बर्दाश्त कर रहे हैं, तो इससे तो मतलब संदेह पैदा होता है कि हो सकता है कुछ उनका ऐसा राज पाठक सर जान रहे हों कि पलटू राम हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हों। लेकिन जो भी हो रहा है ये बिहार के लिए, बिहार के की शैक्षणिक व्यवस्था के लिए ये मतलब शुभ नहीं हो रहा है जो भी हो रहा है। जी, सक्षमता परीक्षा को लेकर जिस तरीके से शिक्षकों के द्वारा और कभी कई सारी मांगे की जा रही है, वो सही है या फिर गलत है, आप कैसे देखते हैं? नहीं, सक्षमता परीक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। उसमें जो पास करे उनको राज्यकर्मी का भी दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन उसमें ये जो क्लॉज लगा दिया गया है कि अनुत्तीर्ण करने वाले को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, ये तो सरासर गलत है। आप विभागीय परीक्षा में अनुत्तीर्ण पर सेवा मुक्त कैसे कर सकते हैं? ये भी जा रहा है कि अगर पास कर जाएंगे तो किसी और जगह पर भी ट्रांसफर उनका कर दिया जाएगा, यानी पोस्टिंग कर दी जाएगी। हाँ, वो तो हो ही जाएंगे जी, वो तो हो ही जाएंगे। जब एक बार आप राज्यकर्मी बन जाएंगे तब तो आप पूरे राज्य में आपका स्थानांतरण हो सकता है। लेकर भी सवाल लेकिन उठने लगे। कहा जा रहा है कि 20 साल से 15 साल से कार्यरत है, परिवार है, बच्चा है, घर है, तो ऐसे में दूसरी जगह एडजस्ट करने में बिल्कुल, मैं ऐसे मतलब नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को जानता हूँ जो भी पटना में पोस्टेड है और बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि हम लोग तो नौकरी छोड़ देंगे, ऐसा होगा। अब मान लीजिए कोई पटना में है, उसके बच्चे पटना में पढ़े, वो पटना में रह रही है कोई शिक्षिका फैमिली के साथ, इसके साथ, और अचानक उसको कह दिया जाए राज्यकर्मी बनने पर कि आप सुपौल जाइए, 4 नदी पार करके जाइए, कोसी नदी तैर के जाइए, नाव में जाइए, तो इतना आसान नहीं ना है। जो व्यवहारिक जो कठिनाइयाँ हैं वो तो है ही। अब कोई शिक्षिका सुपौल के दूर दराज के गाँव में चली जाएगी, वो कहाँ रहेगी? हाईकोर्ट में भी मामला पहुंच गया अमिताभ दास जी। पहुंचेगा ही पहुंचेगा। जितने भी इस तरह से तुगलकी फरमान हो रहे हैं सबको हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी, क्योंकि मैंने बार बार कहा कि पाठक सर कितने भी हो, अपर मुख्य सचिव हो या भविष्य में मुख्य सचिव बन जाए, लेकिन कानून से तो ऊपर नहीं ना है, संविधान से तो ऊपर नहीं ना है। मनमानी किसी की नहीं चलती। मनमानी पाठक सर तो उस हिसाब से मतलब मामूली आदमी, इस देश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को संविधान के अंदर काम करना है, मनमानी तो किसी का नहीं है। देखिए, मनमानी किसी का नहीं चलेगा। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर राष्ट्रपति हो, उनको भी संविधान के इशारे पर ही चलना पड़ता है। ऐसे में बिहार में नियोजित शिक्षकों को लेकर जिस तरीके से सक्षमता परीक्षा ली जानी है, ऐसे में इसमें कई सारी नियमावली विसंगतियां बताई जा रही है। इसको लेकर विश्लेषण कर रहे थे अमिताभ दास, तो वहीं क्या कुछ करते बिहार के पूरा अमिताभ कुमार दास आपने सुना है। अब देखने वाली बात यह होगी बिहार सरकार या फिर शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के पाठक क्या कुछ करते हैं नियोजित शिक्षकों को लेकर। और भी तमाम खबरों के लिए एमबीसी 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।